याद रखें 40 साल की उम्र के बाद हमारे जिस्म में वो लचक नहीं रहती, हमारी आर्टरीज और वेन्स में वो लचक नहीं रहती। हम बेहतरीन स्पोर्ट्समैन होंगे, हम बड़ी अच्छी रनिंग करते होंगे, हम 2-2, 4-4 किलोमीटर रनिंग कर लेते हैं, हमें कुछ नहीं होता, हमारा सांस नहीं फूलता, हमें सफिकेशन नहीं होती, हमारे सीने में कुछ नहीं होता। जो हमारी आर्टरीज में 40 के बाद लचक जो है वो कम हो जाती है, वो हार्ड हो जाती है। जो चीज़ हार्ड हो जाएगी ना, जिसमें लचक होती है, वो फूल जाती है, फूल कर सर्वाइव कर जाती है। ब्लड आया, ब्लड का क्लाट आया, खून का सर्कुलेशन ज़्यादा हो गया, हार्ट की पल्स ज़्यादा हो गई, रेट ज़्यादा हो गया, ज़्यादा रनिंग करने से उसका स्ट्रोक ज़्यादा हो गया, बड़ा स्ट्रोक हो गया, तो वो उन वेनों से, उन आर्टरी से जो है वो पास आउट हो जाता है। लेकिन जब आपकी आर्टरीज हार्ड होना शुरू हो जाती हैं तो फिर वो वहाँ से सर्वाइव नहीं करता। उसका प्रेशर, अगर वो थोड़ा आपका ब्लड प्रेशर होगा तो वो जैसे ही ब्लड प्रेशर आपका ज़्यादा होगा तो आपको वार्निंग साइन मिलना शुरू हो जाएंगे। आपका सर वजनी हो जाएगा, सर चेहरा सुर्ख हो जाएगा, आप अनकंफर्टेबल हो जाएंगे, गुस्सा बगैर किसी वजह के आना शुरू हो जाएगा। अगर ये सारे सिम्टम आपको आते हैं और आप उस पर तवज्जो नहीं कर रहे तो इसका मतलब है आप अपने साथ दुश्मनी कर रहे हैं। तो होता ये है कि वो आर्टरी जो है वो फिर फटती हैं। यानी अगर आप पहली स्टेज, दूसरी स्टेज पे अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल नहीं करते तो फिर वो आर्टरी जहाँ भी उसको नरम जगह मिलती है, तो नरम जगह कौन सी होती है, हमारे गुर्दों की तरफ जो है वो उसका फटने का, गुर्दे डैमेज हो जाते हैं। दिमाग की तरफ आएगी तो ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, दिल की तरफ आएगी तो हार्ट अटैक हो जाएगा, और अगर ज़्यादा क्लाट होगा तो कार्डिक फेल हो जाएगा, यानी हार्ट फेल हो जाएगा। हार्ट फेल का मतलब है कि सडन डेथ हो जाएगी। ब्रेन हेमरेज का मतलब है कि कुछ अर्सा सर्वाइव करेगा। हार्ट अटैक का मतलब है कि वो क्लाट आया और थोड़ी देर के लिए गुजर गया, लेकिन वो आपके हार्ट को, उसके कुछ न कुछ पोर्शन को डैमेज कर जाएगा। अब ये देखें कि एक छोटी सी बीमारी इतने बड़े नुकसान कर रही है और आपकी एक छोटी सी लापरवाही इतना बड़ा नुकसान कर रही है। अब मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आप लोग ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, ये तो मैं बता रहा हूँ उन लोगों को कि जो अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन तरीके से गुजारना चाहते हैं और इस बीमारी से महफूज रहना चाहते हैं। यानी आप ये देखें कि आपकी थोड़ी सी लापरवाही से कितने बड़े नुकसान होते हैं। तो ये, अब ये सारी बातें मैं डराने के लिए नहीं कर रहा आपको, ये मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। और वो लोग जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं वो ये मत समझें कि ये लाइलाज बीमारी है, ये बेहतरीन, इसको कंट्रोल किया जा सकता है, बड़े अच्छे तरीके से टैकल कर सकते हैं। और ब्लड प्रेशर का हाई होना, ब्लड प्रेशर का लो होना, ये नॉर्मल है, आपकी बॉडी का प्रोसेस है। हर वक्त जो है ना, ब्लड प्रेशर ऑपरेटर को पकड़ कर हाथ में और आप ब्लड प्रेशर ना चेक करते रहे, ना वहम में जाएं। करना सिर्फ ये है कि आपने अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है। याद रखें कि आपके दिल की सेहत और आपका ब्लड प्रेशर का कंट्रोल होना सिर्फ 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। नंबर 1, अकॉर्डिंग टू एज एंड हाइट आपको अपना वज़न नॉर्मल करना होगा। नंबर 2, खाने पीने में आपको वो तमाम चीज़ों से अवॉइड करना होगा जो प्रोसेस शुदा है। प्रोसेस शुदा से मुराद ये है कि डब्बों के बंद जो खाने होते हैं वो इस्तेमाल ना करें। नेचुरल फूड लें, स्टीम किया वो खाना खाएं, नमक का इस्तेमाल बंद कर दें बिल्कुल। और तीसरा ये करें कि आपने हर सूरत में वॉक करनी है। अगर आप वॉक नहीं करते, आप बताएं कि ये क्वेश्चन किया जा सकता है कि मैं वॉक क्यों करूं जी, वॉक का दिल के साथ क्या तल्लक? वॉक का ब्लड प्रेशर के साथ और दिल के साथ इसलिए तल्लक है कि आपका 50% ब्लड जो आपकी लेग्स के पोर्शन में होता है, आपका 50% ब्लड जो है वो आपके लेग्स के पोर्शन में होता है। और आपको हर सूरत में आधा घंटे की एक्सरसाइज, आधा घंटे की वॉक जो है वो आपके ब्लड प्रेशर को, आपके ब्लड को सर्कुलेट करती है। और आपके दिल की सेहत जो है वो आपकी लेग्स के साथ इन्वॉल्व है। अगर आपका दिल मजबूत हो जाता है तो वो स्ट्रोक अच्छा खेलेगा, वो फ्लो बॉडी में बड़ा अच्छा करेगा। अब बॉडी में फ्लो अच्छा जा रहा है तो इसका मतलब है कि आपके दिल की जो सेहत है वो ठीक है, और वो फिर आपकी आर्टरीज में ब्लॉकेज नहीं होने देगा, क्योंकि अगर उसका अच्छा फ्लो होगा तो ब्लॉकेज कम होगी। तो ब्लड प्रेशर वाले मरीज़ों के लिए ये अल्लाह की तरफ से रहमत है कि अल्लाह ने आपको वक्त से पहले आगाह कर दिया कि भाई तुम्हें ये बीमारी आ गई है तो तुम अपना इसका मुहासबा करो। अगर आपको कोई बीमारी आती है तो ये अल्लाह की रहमत समझें कि अल्लाह ने आपको सिग्नल दे दिए। क्योंकि अक्सर आप सुनते होंगे कि उसको कोई बीमारी नहीं थी तो उसको ब्रेन हेमरेज हो गया, वो तो कभी एक गोली नहीं खाई और उसको हार्ट अटैक हो गया।
और उसके गुर्दे फेल हो गए, तो वो क्या होता है कि आपको सिग्नल नहीं मिलते। तो अगर किसी को बीमारी है तो वो उसको अल्लाह की रहमत समझे। और मैंने देखा है कि लोग बहुत लंबी उम्र पाते हैं वो लोग जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं और अपने आप को उन्होंने कंट्रोल कर लिया, तो नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हैं, बड़े अच्छे तरीके से अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, सेल्फ मेडिकेशन का इस्तेमाल बिल्कुल बंद करें, प्रोसेस शुदा फूड जो कढ़ाइयाँ और इनको बंद करें, नेचुरल फूड लें, जूसेस का इस्तेमाल ज़्यादा करें, मूड अच्छा रखें। अब आप कहेंगे मूड अच्छा कैसे रखा जा सकता है? जी, मूड तो अच्छा हो ही नहीं सकता, खासकर शादीशुदा लोगों का। मेरा मतलब है कि शादीशुदा लोगों का से मुराद इसलिए है कि वो बच्चों के साथ फिर सब जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं ना, तो वहाँ जाकर भी आप देखें, आपका छोटा बच्चा आपके लिए बहुत बड़ी रहमत है। आप अपने छोटे बच्चे को मिलें, उसको हक करें, तो आप अच्छा फील करते हैं, आपका जिस्म जो है वो कंफर्टेबल जोन में चला जाता है। तो इसी तरह आप फ़िश एक्वेरियम वगैरह रखें अपने ऑफिस में, आप फ़िश की तरफ तवज्जो करेंगे तो आपका नर्व जो है वो थोड़े से रिलैक्स हो जाएंगे। आप ग्रीनरी की तरफ चले जाएं, वॉक करें, तो आप ग्रीनरी को अच्छे तरीके से देखेंगे तो आपके नर्व्स रिलैक्स हो जाएंगे। अच्छा, ये होता है, ये है कि सिर्फ खाने से नहीं है, डिप्रेशन से, ये ज़्यादा सोचने से भी ब्लड प्रेशर ज़्यादा आता है। ज़्यादा सोचने से, ज़्यादा टेंशन में रहने से भी आपकी आर्टरीज ब्लॉक हो सकती हैं। ज़्यादा सोचने और ज़्यादा टेंशन रहने से भी आपको हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है। तो जो नफ्सियात है, यानी आपका रिलैक्स होना और आपका दिमाग का सुस्त होना, ये बहुत बड़ी बीमारियों की वजह बन सकता है। याद रखें 20%, ये बहुत बड़ी बात करने लगा हूँ, 20% जो है ना वो आपकी बीमारी आपकी बॉडी में है, 80% बीमारी आपके दिमाग में है। आपने अगर दिमाग में ये सोच लिया कि ये बीमारी मेरी जान लेगी, तो वो बीमारी आपकी जान लेगी। और अगर आपने 80% ये सोच लिया कि मैं इस बीमारी की परवाह नहीं करूँगा और मैं एहतियात करूँगा, मैं इसका इलाज करूँगा और ये ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह, और ये ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह, तो इस रमज़ान मुबारक के सदक़े, आप इसकी बरकतों के सदक़े अपने आप को इस बात पे ले आएँ कि मैंने इंशाल्लाह ठीक हो जाना है, मैंने इंशाल्लाह ठीक हो जाना है, मैंने इंशाल्लाह ठीक हो जाना है। अगर ये आप मुसलसल अपने ज़हन में रखें और फिर इंशाल्लाह के साथ साथ आप वो एहतियाती तदाबीर भी अपनाएं, तो फिर इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।